तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। छुटकी प्रिंस के पास आती है, वो कहती यार ऑलराइट है। वो भी कहता या आई एम ऑलराइट यार, वापस मिलके अच्छा लगा मैडम जी। ये भी कहती है अरे मैडम जी मत बोलो यार, मैं तो मिस्टर चुपाई की बेटी यहाँ पर हूँ। तो ये भी कहती है चुपाई भी एक प्रिंस यहाँ पे लगेंगे, यानी मेरे दूर के चाचा। उस हिसाब से तो भैया तो मेरी दूर की बहन यानी कज़न हो गई। हेलो कज़न, कैसे यहाँ पर हो? बाय द वे मोमोस तुमने ब्लास्ट किए थे क्या? ये भी कहती है ये देखो मेरी आग की पावर। वो भी कहता माय गॉड, आग 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 का पावर, तुम्हारे पास भी बीस्ट की पावर है क्या? ये भी कहती है यस मेरे पास भी बीस्ट की पावर है, मैंने तो अब एक भी कर लिया, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, डेट्स अ फकिंग सीक्रेट। वो भी कहता है यार मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। और तभी पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, यानी भूख लगी है। तो वो भी कहता है अरे हाँ थोड़ी सी भूख यहाँ पे लगी है। तो ये भी कहती है अरे मुझे याद आया, मेरे पास स्पेशल मोमोस भी है तुम्हारे लिए, ये लो खा लो। वो भी कहता हूँ माय गॉड इतना बड़ा मोमोस, अरे तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो भी मनी मन सोचती हुआ यार यही प्यारा सा बच्चा मोमोस को देख के इतना खुश हो रहा है, आगे चल के एकदम कमीना और हरामी आदमी बनेगा, सबको मर्डर करने वाला। किसने सोचा था यार, किसने सोचा था। वो तो भरपेट मोमो खाना स्टार्ट करता है। ये भी कहती खाओ खाओ एंजॉय यहाँ पे करो, देखना कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ बदल दूंगी, इसको कमीना हरामी बिल्कुल भी बनने का मौका यहाँ पे नहीं दूंगी, जिससे ये भी बचेगा और मेरा बाप भी बचेगा। ऐसे देख रही थी। वो भी कहता क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या, घूर घूर के क्यों देखे जा रही हो? ये भी कहती ना ना कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे ना, खाओ खाओ बिंदास यहाँ पे खाओ। वो नहीं खाता, मुंह से रख देता है। तो ये भी कहती क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? वो भी कहता यार मैं कितना कमज़ोर आदमी हूँ, काश मैं भी तुम्हारे जैसा स्ट्रांग हो पाता, तो मुझे किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता। तो ये भी कहती है तो क्या हो गया, तुम्हें बनना है क्या मैं जितना अमेजिंग? वो भी कहता है या मुझे बनना है। तो ये भी कहते डोंट वरी, आज से मैं तुम्हारी मास्टर है, तुमको मैं सिखाऊंगी स्ट्रांग बनना। वो लिटरली घुटने पे आ जाता है और कहता बना लो मास्टर। ये भी कहती है अरे घुटने घुटने पे आने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा प्रॉमिस कर लेते हैं, पिंकी प्रॉमिस। वो भी कहता हूँ कि ठीक है पिंकी प्रॉमिस कर लेते हैं। प्रॉमिस हो जाता है, मोमोस मोमोस भी खा लेता हूँ, कहता पेट भर गया। ये भी कहती चलो एकेडमी में पढ़ाई करने के लिए। वो भी कहता ना जी ना भाई, मेरे को तो कोल्ड पैलेस में ही साले रखने देते हैं, मेरे को तो एकेडमी में जाने का परमिशन भी नहीं है। तो ये भी कहती अब से ये लो तुम्हारा एडमिशन पेपर और ये रहा भाई तुम्हारा टोकन। तो ये भी कहता अरे शुक्रिया यार तुम्हारा, तुम तो कितनी ग्रेट हो। ये भी कहती यस यस मैं ग्रेट हूँ, चलो जल्दी से पढ़ाई करने के लिए। तो वो लोग क्लास में जाने के लिए निकल जाते हैं। क्लास में आते हैं, टीचर भी कहता है फिर उसने सोडियम के अंदर कार्बोनेट मिलाया जिससे मोडियम क्लोराइड से बन गया। तो बच्चे भी लग क्या सोडियम बोडियम पका रहा है साला। उतने में आ जाती छुटकी और कहती वही है मैं आ गई, और एक नया बच्चा भी लेकर आई। टीचर भी कहती नया बच्चा, कौन नया बच्चा? तो ये प्रिंस नया बच्चा यहाँ पे था। बोला भी जाता ये रहे मिस्टर लॉग हुमिंग। तो पांचों प्रिंस भी लग साला ये कमीना, अभी इसको किसने आने दे दिया? ओ सुअर की औलाद, जा जा अपने कोल्ड पैलेस में बंद होके मुट्ठी मार, यहाँ पे मत आ। बाकी सभी का तो ही तो भाई तुम जैसे गरीब लोग को भी यहाँ पे आने का मौका मिला, तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर लिया था, तो क्यों सुसाइड नहीं कर लेता सुअर की औलाद? हमारी लड़की को आता गुस्सा किया, अरे यार इसकी माँ ने कोई गलती नहीं की थी। दूसरी कोकुमाई ने फंसाया, झूठे झूठे इल्जाम यहाँ पे लगाया, बेचारी सह नहीं पाई और बेचारी ने सुसाइड यहाँ पे कर लिया। खबरदार किसने कुछ भी यहाँ पे बोला तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, वो पढ़ाई करेगा अब से। ये रहा उसका एडमिशन लेटर, ये देखो टीचर जी पढ़ लो यार, इस पे साइन भी है प्रिंसिपल का। तो वो भी देखता हो हाँ यार इस पे तो वाकई में साइन है, चलो ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ लो पढ़ लो। ये भी कहती है भाई लाइन पे बड़ा आया था साला पांचवा प्रिंस। अपना छोटा भाई भी कहता हुई तो यार बड़ा आया था मेरी बहन से पहना से पंगा लेने वाला। वो भी कहता साले तू बीच में मत बोल। ये भी कहता मैं तो बीच में बोलूंगा। छुटकी भी कहती ओके ठीक है मुझे बता दो वो किधर बैठेगा। तो ये भी कहता तुम्हारे बाजू में सीट खाली है, वो वहीं पे बैठ जाएगा। छुटकी भी कहती चलो बैठने के लिए। वो जा ही रहते हैं, लेकिन बीच में वो कमीना पांचवा प्रिंस टांग अड़ा देता है जिससे बैलेंस खराब होता है और छुटकी ढम से नीचे गिर जाती है। बाकी सभी कहते हैं ये देखो गरीब औरत छोटी औरत नीचे गिर गई, ए साली। समझ जाती है कि भाई ये लोग गिरा के मेरे ऊपर हंसी यहाँ पे रहे। भाई उठाता है कि अरे बहन आई ऑलराइट? वो भी कहती है आई एम ऑलराइट। भाई भी कहता हूँ कुत्ते तूने मेरी बहन को गिराया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो भी कहता क्या मैंने गिराया? भाई मैंने किसी को भी नहीं गिराया, तेरी बहन पहले से गिरी हुई लड़की है, मुझे क्या बोले जा रहा है बड़ा आया। बोलो यार मैंने गिराया। तो बाकी सब भी कहता ना ना तेरी बहन का ही बैलेंस खराब हुआ, हमने तो नहीं गिराया। टीचर भी लाइक बच्चे लोग का क्या हो गया भाई, आपस में लड़े जा रहे हैं। इधर कंप्लेंट करती है कि टीचर जी गलत हो रहा है, उसने मुझे जानबूझ के लात करके गिराया, आपको कुछ करना चाहिए। तो टीचर मनी मन सोचते कि भाई वो राजा का बेटा है, पांचवा बेटा, अब मैं कैसे पंगा ले लूँ।
सुनो यार गिराया क्या? तो वो भी कहता नहीं मैंने तो नहीं गिराया। क्यों मेरे दोस्त भी कहते या आपने तो नहीं गिराया। बाकी क्लास वालों को पूछा जाता है क्यों गिराया क्या? तो बाकी क्लास वाले बच्चे भी डरते हैं और कोई कुछ बोलता ही नहीं। तो सुना क्या? हाँ सुने वो कैसे, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। टीचर भी लग चलो यार, जब किसी ने कुछ बोला ही नहीं यानी किसी ने कुछ देखा ही नहीं, जब देखा ही नहीं तो सजा किस बात का? जाओ यार कुर्सी पे बैठ के काम कर लो। तभी छठा प्रिंस कहता है मैंने देखा था इस कुत्ते को बीच में उंगली करते हुए। तो वो कॉलर पकड़ लेता है कि साले भाई मेरे पे झूठे इल्जाम लगाएगा, साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वो भी कहता है यार ऐसे कैसे मुंह तोड़ेगा, माफी मांग उससे। तो ये भड़क जाता है कि साले माफी मंगवाएगा मुझसे, ये ले साले मुंह तोड़ दूंगा। तो छुटकी बीच में चिल्लाती है और कहते रुक जा। छोटा भाई भी बीच में चिल्लाता है कि रुक साले। तो वो सारे गुंडे लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं साले भाई हमारे बॉस को उंगली करेगा। छुटकी भी कहती है अरे छोड़ो या जाने दो, ये सब गलत यहाँ पे हो रहा है। टीचर कर क्या रहे हो? टीचर सुमड़ी में लगा पड़ा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। तो छुटकी भी लग साला टीचर ही कमीना है, डोंट वरी, समझ गया मुझे क्या करना चाहिए। अरे वो देखो महाराज आ गए। तो महाराज के नाम पे सारे बच्चे डर जाते हैं। महाराज अरे महाराज किधर है? लेकिन महाराज नहीं आया था, वो तो झूठ बोले जा रही थी। बाकी सब भी देखते अरे महाराज कहीं है नहीं। तो सारा ध्यान उधर ही था कि महाराज है कि नहीं है। छुटकी को फायदा मिल जाता है, आग लेती है और लेके ऊपर कुछ तो ऐसा लड़का हुआ था उसको जला के नीचे गिरा देती है, जो डायरेक्ट उसी कमीने के बॉडी में आके घुस जाता है। और बाकी सब भी कहते हो बॉस यार आपके ऊपर गिर गया। अरे बॉस डोंट वरी हम बचाने आ रहे हैं। तो जो बंदे बचाने जा रहे थे अब उनको टांग करके उनको गिरा दिया जाता है। वो लड़का भी कहता सालो कैसे हो यार, खुद भी गिरे पड़े हो। पीछे से अपना छठा प्रिंस आता है और कहता अब तेरा क्या होगा, ये ले। उसको धक्का दे देता है और वो पूरा लालटेन उसकी बॉडी में घुसा हुआ था गोल गोल। तो वो भी ऐसा गोल 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 एकेडमी से ही बाहर चल जाता है। चक्कर आने लग जाता है, मम्मी मेरे को चक्कर आ रहे, कोई तो बचाओ। छुट्टी हो जाती है, ये लोग बाहर आते हैं। बोला भी जाता है यार तुमने क्या बैंड बजाई। ये भी कहती मज़ा आ गया, बदतमीजी करता है। छठे प्रिंस से भी बोला जाता है कि भाई तुम वापस आ गए, अब तीनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। वो भी कहता है अरे यार कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, तुमने बढ़िया आग लगाया। ये भी कहती ना अरे ये आग वाली बात है किसी को नहीं बोलना, एक्सपोज नहीं करना। वो भी कहता है या नहीं बोलेंगे। उतने में बड़ा भाई और पापा दोनों आ जाते हैं। तो पापा भी कहता अरे आ गई। ये भी कहती या पापा आ गई। पापा भी कहता है कि बताओ यार आज का दिन कैसा गया। ये भी कहती बढ़िया गया, बहुत अच्छा यहाँ पे गया। छोटा भाई भी कहता है जिम में हूँ साथ, तो डरने की क्या बात, मैंने मुसीबत से बचाया उसको। ये भी कहता है हाँ मुसीबत से बचाया तूने उसको, पता है यार वही तुझे बचाता रहता होगा। पीछे से प्रिंस भी आता है और कहता नमस्कार अंकल जी। ये भी कहता रे कैसे हो यार, आपका एडमिशन हो गया, पढ़ाई करो बढ़िया से। छुटकी भी देखती बाप रे ये देखो कितना प्यारा रिलेशनशिप इनके बीच में। अब कौन कह सकता था कि भाई कहानी में आगे चल के ये इसको मरवा डालेगा, ये बच्चा उनको मरवा डालेगा। बाप भी कहता चलो अब जाने की बारी आ चुकी है, लेट्स गो। तो जा रहे थे, पीछे से प्रिंस रोक देता है और कहता रुको ना। तो ये भी कहती क्या हुआ? तो ये भी कहती है कि प्लीज़ आज रात मेरे साथ रुक जाओ ना, कहीं और ना जाओ ना। और ये सुनते ही ये लोग चौंक जाते, व्हाट क्या बोल रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर में और भी आगे है, मांगवा में और भी आगे चैप्टर्स है, लेकिन मैं और आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को पता था इस पर उतना सपोर्ट नहीं आएगा। तो भी 3 दिन मैंने सोचा कर देता हूँ, बढ़िया सपोर्ट आएगा तो कंटिन्यू करूँगा। लेकिन इसको ज़्यादा लोग देख ही नहीं रहे तो फ़ायदा ही नहीं है करके। तो मैं कोई कल से बढ़िया मांगा दूसरा देखूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।